नारा लगा रहे हैं सर। टासरा प्रोजेक्ट का जमसम ने किया 7 घंटे जाम, आचार संहिता के बाद हटा बंदी। रैयतों के साथ हैं परंतु बाहरी किसी दलों से वार्ता नहीं करेंगे, टी रमेश। सिंदरी टासरा प्रोजेक्ट की 224 एकड़ भूमि एकमुश्त अधिग्रहण व नियोजन सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ कुंती गुट ने टासरा प्रोजेक्ट को शनिवार को लगभग 7 घंटे बंदी किया। चिलचिलाती गर्मी में भी टासरा प्रोजेक्ट के सैकड़ों महिला पुरुष प्रोजेक्ट को बंद कर बैठे रहे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी सह दंडाधिकारी डॉक्टर अभिषेक सिंह मुंडा को पत्र देकर जमसम ने आंदोलन समाप्त किया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन बंदी का नेतृत्व कर रहे जमसम टासरा अध्यक्ष बिरजू सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए धरना को समाप्त कर दिया गया है। लड़ाई जारी रहेगी। जमसम सिंदरी शाखा अध्यक्ष रुपेश कुमार उर्फ मुन्ना मुखिया ने बताया कि सेल प्रबंधन रैयतों के साथ अन्याय कर रही है। प्रबंधन उनके जमीन को कब्जा करने की मंशा स्पष्ट नहीं कर रही है। प्रबंधन जनता मजदूर संघ के साथ वार्ता नहीं करना चाह रही है और रैयतों को बरगलाया जा रहा है। बार बार बैठकों में रैयतों से वार्ता के नाम पर दलालों को बुला लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक रैयतों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रोजेक्ट का अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। टासरा के राकेश बाउरी और धनराज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के बाद भी ग्रामीण अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं सेल के एमडीओ के सहयोगी सह टासरा रोहड़ाबांध ग्रामीण संघर्ष समिति के नेतृत्वकर्ता गोवर्धन मंडल ने कहा कि जमसम के साथ कंपनी वार्ता करती है तो रैयत ग्रामीण अपनी भूमि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि रैयत ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट में कोल खनन व डिस्पैच चाह रहे हैं। इसमें शामिल महिलाएं बाहरी नेताओं की नेतागिरी नहीं चलेगी। माफियाओं को भगाओ की तख्ती लेकर कहा कि कुछ लोग बाहरी नेताओं की आड़ में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बाहरी जनता के बीच फूट डालो राज करो की नीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि गुंडा तत्वों को प्रोजेक्ट से बाहर करें। टासरा के एमडीओ के टीएमपीएल के प्रोजेक्ट निदेशक टी रमेश ने कहा कि धारा 8 की अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि कोयला उत्पादन जारी रहा। बाधित कोल डिस्पैच को आंदोलन के बाद पुनः शुरू कर दिया गया है। सीएसआर योजना के तहत टासरा और रोहड़ाबांध मौजा के ग्रामीणों द्वारा चिन्हित 50 हैंडपंप की रिपेयरिंग, चबूतरे के निर्माण, पानी टंकी के साथ 10 सामुदायिक शौचालय, पूर्व के दरार पड़े घरों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, आंगनवाड़ी की मरम्मत किया गया है। इसके अलावा पूजा स्थलों की मरम्मत सहित 20 सोलर टंकी की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए किया जा रहा है। बच्चों के लिए खेलने के सामान दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा बताए जा रहे अन्य समस्याओं को भी सुझाने का काम किया जाएगा। निःशुल्क दवा सहित मेडिकल सुविधा ग्रामीणों को दी जा रही है। प्राथमिक से 5 कक्षा तक के 2 स्कूलों को गोद लेकर उसकी सुविधाओं को सुधारने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि रैयतों के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा, परंतु बाहरी व किसी भी दलों से वार्ता नहीं करेंगे। दंडाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत जमसम ने शांतिपूर्ण ढंग से बंदी को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। कुछ मैटर आज का बंदी का? आज का बंदी का यही मैटर है कि पहले हम लोग को 2 बार 3 बार बंदी कर चुके हैं और उसके बाद जब कंपनी से वार्ता हुआ तो बहुत सारा चीज़ में सहमति बना, लेकिन उसमें कुछ हम लोगों को लिखित नहीं दिया। लेकिन जिस चीज़ में सहमति बना उस चीज़ का भी विकास और काम नहीं दिखा। तो जिस तरह का बोला गया था कि ब्लास्टिंग नहीं होगा, गांव को कोई माने दहशत का माहौल नहीं बनाया जाएगा, उस तरह का सब कुछ ये होने लगा। तो इसीलिए जब देख रहे कि वो लोग का मनमानी चल रहा है तो मनमानी तरीका से तब हम लोगों आके मैंने बंदी का हम लोग सोचे। ये बंदी कब तक आपका चलेगा? बंदी जब तक हमारा जो 13 सूत्री डिमांड दिया गया हुआ वो 13 सूत्री जब तक डिमांड पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोगों ने बंदी में रहेंगे। आपने इसके लिए लेटर कहाँ कहाँ दिए हैं? लेटर हम लोगों ने सारे जगह में दिए, थाना को दिए, डीसी को दिए, एसपी को दिए, एसडीओ को दिए
ये सबको दिया गया है। तो आज 3 बजे आपका आचार संहिता लागू होने वाला है, आप लोग आज बंदी किए हैं, आप लोग के ऊपर आचार संहिता का क्या आप लोग उल्लंघन करेंगे कि उसका मान्य करेंगे? देखिए, आज आचार संहिता लगा हुआ, उससे पहले हम लोगों को दिया गया था। इसमें कहीं ना कहीं हम डीसी का, एसडीओ का हम गलती मानेंगे, क्योंकि आज अगर हमारा समस्या को अगर वो पहले सुलझा देते तो इस तरह का परिणाम हम लोगों का सामने खड़ा नहीं होता। आज अगर वो चाहते हैं कि आचार संहिता का बढ़िया तरीक़ा से उसका पालन किया जाए, तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक ही एक बंदी रखे हैं। और हम चाहेंगे कि वो डीसी साहब भी कंपनी को प्रेशर दे कि हम लोग से वार्ता करें, वो लोग उनका डिमांड को पूरा करें। हम चाहेंगे वो खुद आके इस चीज़ को समझे कि यहाँ का मैटर क्या है, स्थिति क्या है। आपके ऊपर तो केस आप भागे हुए, तो आपसे वो कैसे वार्ता करेंगे? ये तो इसमें भी कंपनी वाला का बहुत बड़ा हाथ है। कंपनी वाला क्योंकि वो जान रहा है कि गांव के लिए जो भी लड़ रहा है, जो सही लड़ाई लड़ रहा है, गांव के हक के लिए लड़ रहा है, तो किसी ना किसी बहाना से वो लोग के ऊपर केस डाला जा रहा है, झूठा मूठा केस। और हम लोगों के ऊपर आप जान भी रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर केस लादा गया, लेकिन केस लादने का बावजूद भी हम लोगों को हक अधिकार चाहिए, तो उसका लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को दबाव बनाया जा रहा है कंपनी का द्वारा। कंपनी वो लोग को दबाव दे रहे हैं और ये चीज़ करवा रहे हैं हम लोगों को। कौन कंपनी दबाव दे रहे हैं? KTMPL, सेल, पावर मैक, ये सब दबाव दे रहे हैं। और जिस तरह का आज हम लोग को बंदी का प्रोग्राम रखे हैं, कुछ दिन समय में जब हम लोगों का गांव का ही कुछ लोग हैं जो चिन्हती लोग, आज हम लोगों का विरोध में वहाँ पे लोगों का फिर अगले बार का जैसा ही दारू मुर्गा वो सब खिला पिला रहे हैं और किसी तरह का बदरेशन करवाने का चाह रहे हैं। इसमें अगले बार भी प्रशासन को बोला गया था कि देखिए वो बगल में होटल में दारू उरू चल रहा है और यहाँ पे मारपीट किया जाएगा, तो प्रशासन सिर्फ खड़ा होके मूकदर्शी बन के खड़ा होके देख रहे थे। और ये इस बार भी इसी तरह का हो रहा है। क्या नाम है आपका? बिरजू सिंह। कौन संगठन? जनता मजदूर संघ का अध्यक्ष। देखिए, आज हम लोग जितना भी टासा रोड़ाबांध ग्रामीण है, हम लोगों ने 9 तारीख को पेड मारा था हर जगह में। कंपनी में भी दिया था, DSP सर के यहाँ, SSP के यहाँ, CO, SDO, DC, सब जगह हम लोगों ने पेड मारा था। तो इसीलिए आज 16 तारीख का डेट दिया हुआ था, तो आज हम लोग बंदी किए हैं कितना भी ग्रामीण मिलकर। कितना ग्रामीण होंगे आप लोगों के साथ? 400-500। विषय क्या है? विषय समस्या क्या है? देखिए, हम लोग का जो भी डिमांड है गांव के लिए है सब कुछ। जैसे 224 एकड़ था, उसके बाद गांव का 75% रोजगार वाला लोकल नियोजन वाला। उसके बाद रहा आपका जो क्या पॉलिसी, RNR का पॉलिसी क्या है? RNR का पॉलिसी क्या? मान लीजिए हमारे गाँव को यहाँ पर कोयला खदान बना दिया है, अब ये पॉलिसी क्या दे रहा है? MDO बोला था नया MDO आएगा तो आप लोगों को हर चीज़ का सुविधा दिया जाएगा, पर नया MDO आया बट कुछ सुविधा दिखी ही नहीं रहा है। इसी वजह से हम लोग आज बंदी कर रहे हैं, और ये बंदी तब तक चलेगी जब तक हम लोग से वार्ता नहीं होगी सफलतापूर्वक। और रहा बात ये लोग को देख रहे हैं, सेल प्रबंधक में जो पंकज मंडल है एकदम पूरा दलाली कर रहा है, पूरा KTMPL को बस अपने बातों में चला रहा है। KTMPL के जो भी स्टाफ है उनको अपने बातों में चला रहा है, और गांव के दलालों को पकड़ के ये चाह रहा है कि हम पूरा प्रोजेक्ट को अपना जैसा चाहें वैसा चलाएं। वहाँ पर देखिए कैंप का पास जो LV सिंह का जहाँ पर ऑफिस था जो काम लिए थे, वो कैंप के पास में ये लोग खिलाना पिलाना काम कर रहा है, दारू पिलाना काम कर रहा है। क्यों पिला रहा है ये लोग? कौन पिला रहा है? गाँव का जो दलाल लोग। किसको पिला रहा है? गांव का कुछ लोग को जो रोजगार के माध्यम से ये बाहर से जो आया, बाहर से मंगाया है। तो उन लोग को यहाँ से कोई मतलब नहीं कि वो रोजगार से मतलब, वो लोग और रोजगार का लालच में वो लोग को पिला खिला रहा है। बोला लड़ो इन लोग के साथ में, लड़ेगा इन लोग का बंदी असफल करवाएगा तो तुम लोग का हम रोजगार लगवाएंगे। यही कंपनी से डन हुआ है। कंपनी का बोलना है कि अगर ये बंदी का आप असफल करवा देते हैं तो आप लोग जो बोलिएगा वो आप लोग के लिए करेंगे। दलाल लोग से कंपनी का यही डील हुआ है। बताइए, आज गांव का आदमी को कुछ हो जाता है, क्या कंपनी यहाँ पर ज़मीन नहीं लेगी? आज क्या हम लोग जैसे ग्रामीण, हम लोग पे झूठा केस लगाए, क्या मेरा ज़मीन कंपनी नहीं लेगी? किस विषय पे केस लादा गया आप पे? यही फर्जी केस लादा गया है। फर्जी क्या? ट्रांसपोर्टिंग का गाड़ी हम लोग रोके थे, हम लोग लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, आराम से रोके, उसमें वो केस लगा दिया और बाहरी गुंडा मंगवा के हम लोग पे गोली बंदूक चलवा दिया। क्या गोली बंदूक यहाँ चला था क्या उस दिन? नहीं चला नहीं था, लेकिन गोली बंदूक का साथ फुल तैयारी में था वो लोग।
वो लोग मोमेंट में था, बट प्रशासन वहाँ अवेलेबल प्रेजेंट थे, इस वजह से वो लोग वैसा कुछ नहीं किया। बट प्रशासनों का ढीला हम देखे, ढीलापन, जब वो लोग उधर से आ रहे लड़ाई करें तो वो लोग हटा नहीं सका, तो हटा नहीं सका, हम लोग का सामने आने दिया, इसी वजह से झगड़ा हुआ वहाँ पे। ये कंपनी में बताया जा रहा है पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी था। हाँ, ये लेंको ही कंपनी था, जो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद ये नया पावर में यही KTMPL बन के आया है। स्टाफ सब वही है, परवीन कोट्टा टीरा में जितना है, विजय शर्मा, मनीष, ये सब वही है, बट नाम केवल चेंज किया। जैसे इंसान जैसे कपड़ा चेंज नहीं करता है, वैसे ये नाम चेंज किया कंपनी का। अभी मान लीजिए आपका बात अगर नहीं माना गया तो आगे का आपका रणनीति क्या होगा? बंदी मतलब क्या, बंदी रहेगा जब तक हम लोग का माना नहीं जाएगा, तब तक बंदी रहेगा। प्रोजेक्ट आचार संहिता में भी बंदी रहेगा? आचार संहिता में भी बंदी रहेगा। हम लोग इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? क्या बोल रहे? इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? इसका जिम्मेवार प्रशासन रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, सेल मैनेजमेंट रहेगा KTMPL। अगर कुछ होता है, अगर यहाँ का एक भी आदमी को, एक भी लेडीज़ को अगर क्षति होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे, इसका जिम्मेवार कंपनी रहेगी। हम लोग का जो मांग है, जो आम मांग है, जो देना चाहिए कंपनी को, वो मांग अगर पूरा नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा रमेश सिंह, जनता मजदूर संघ टासरा शाखा सचिव हूँ। अभी देखिए हम लोग बंदी का पेड़ मारे हैं, पूरा पेपर का तरीका से माध्यम से हम लोग बंदी पेड़ मारे हैं, फिर भी देखिए माइंस चला रहा है, रंगदारी के माध्यम से माइंस चलवा रहा है। वो लोग हम लोग को जो भी बंदी के रास्ते में रोक दिया है और अंदर में माइंस चलवा रहा है, कोयला प्रोडक्शन कर रहा है। ये कंपनी मनमानी कर रहा है ना, क्या इसको काम नहीं चलाना? इसको 28 साल, क्या 2 दिन 4 दिन काम करके चला जाएगा? जब इसको 28 साल तक काम चलाना है तो इसको तो गांव वाला को मनाना होगा ना। कंपनी तो आपसे वार्ता करना चाह रही है, बोल रहा है आप लोग नहीं कर रहे हैं। कोई वार्ता नहीं करना चाह रहा है, वो लोग दलाल के साथ केवल बैठ रहा है रात रात को, षड्यंत्र बना रहा है कि ये लोग को कैसे अलबलाए, कैसे ये लोग को बंदी करने नहीं दे, विफल करवाएं, कैसे केस लदवाएं, यही सब षड्यंत्र कर रहा है। घूम रहे हैं, ये क्या कुछ है? पानी जम गया है, वहाँ पर कचरा जम गया है, मच्छर उच्छर काटेगा, बाल बच्चा। ये तस्वीर जो है, ये दिखाने का उद्देश्य क्या है? आप लोग क्या बताना चाहते हैं ये तस्वीर दिखाकर? कंपनी देखे, जो कंपनी देखे, कंपनी को दिखा रहे हैं, नहीं दे रहा इससे सर यही पता चलता है कि कंपनी देखिए अपना काम के लिए कितना एक्टिव है, और एक्टिव इतना है कि वो अपने सुरक्षा का किला जो है कि व्यवस्था कर लिया, किंतु यहाँ जो एक बरसात में जो पानी है स्टॉक हुआ है, इसका ध्यान नहीं है। अगर ये बिना बरसात में अगर ऐसा सिचुएशन है तो बताइए पूरा बरसात में क्या सिचुएशन होगा? पानी का जितना भी जाने का रास्ता में पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कि आने का खतरा है, बाढ़ से मर जाएगा और सारा जीव जंतु सांप बीचे जो घर में घुसेगा। तो बताना चाहते हैं कि इसको जो लेकिन यहाँ और एक बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि आचार संहिता जल्द ही लागू होने वाला है, और वो हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक जगह काफी संख्या में लोग एकत्रित होके और धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिए? संबंध में हम तो बताना चाहते हैं, जिला प्रशासन को इतना रूल रेगुलेशन पता है तो हमारे मांगों को भी जल्द से जल्द पहल करते हुए और आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, और ताकि ग्राम हित में काम हो सके, इस प्रशासन को सोचना चाहिए। और प्रशासन वर्तमान समय में तुरंत समय लेकर इसका विलम्ब जो है कि बात करके कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर वो कानून को फॉलो कराना चाहते हैं और कानून का वो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसमें तो उसको लागू होने से पहले इसको पहल किया जाए। क्या चीज का पहल किया जाए? मांग 13 सूत्री मांग को है, मांग है जो हमारे मांगों में अगर नहीं है उनके पास में समय, तो हमें लिखित रूप से जनता मजदूर संघ के पेट में दे कि हम इतना तारीख को बात करेंगे, तब तक जो है कि हम शांतिपूर्ण धरना आपने आवेदन कहाँ दिए हैं? हम लोगों ने संवैधानिक तरीका से जहाँ रिक्वायरमेंट था, जहाँ आवश्यकता था, वो सभी जगह को दिए और सभी जगह हमारे पास रिसीव है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश दुबे और हम अति प्रभावित क्षेत्र से हैं। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है क्या? देखिए, जो कंपनी यहाँ टासरा प्रोजेक्ट में आई हुई है, वो जनता मजदूर संघ के नाम पर वार्ता करने के लिए हमेशा बंदी बुलाया जाता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा हमेशा ग्रामीणों के द्वारा छल किया जाता है, ग्रामीणों को बरगलाया जाता है कि कल मीटिंग होगा, मैं ग्रामीणों के साथ बात करूंगा। लेकिन कंपनी क्या करती है कि वह ग्रामीणों से ना बात करके वह अपने साथ दलालों को मिला के आती है और सभी वार्ता को विफल कर देती है। आज हम लोग जनता मजदूर संघ इसका विरोध कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग आज बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। यही हम लोगों का कहना है कि ग्रामीण को न्याय मिलना चाहिए। ग्रामीण गरीब हैं, उन लोगों को छला जा रहा है, कंपनी उससे छलने की काम ना करे। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग आप बताइए। 13 सूत्री मांग जो है आप लोग
क्या कुछ मांग है आज? हम लोग का 13 सूत्री जो मांग है वो तो हम लोग दे दिए हैं सेल प्रबंधन को। क्या क्या मांग है उसमें? मुख्य मांग कौन कौन है? मुख्य मांग तो ऐसा बहुत कुछ ही है। कुछ भी बताइए। मांग हम लोग बता रहे थे। जैसे तासा आबाद के 224 एकड़ रहती जमीन का जन सुनवाई 2015 में हुई थी एवं तत्कालीन DO के रद्द होने के पश्चात नवीन रूप से अधिग्रहण के लिए यथाशीघ्र जन सुनवाई हो उसके पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ हो। दूसरा है FCI द्वारा। ठीक है, आप नियोजन और भूमि अधिग्रहण को लेकर के ज़्यादातर ये मांग कर रहे हैं। एक चीज़ हमको बताइए, लोकसभा चुनाव के लिए आज से आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद उसका मतलब मेरा घर और मेरा जमीन कोड़ के अगर कंपनी लेके चाहे तो आचार संहिता 2 महीना लागू रहेगा, तो 2 महीना में कंपनी कोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? हमारे घर इसके लिए अब कहाँ जा सकते हैं? तो आचार संहिता लागू के कारण प्रशासन का सारा चीज हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक बंदी रखे हुए हैं कंपनी का साथ में वार्ता के लिए। इसके बाद 3 बार 4 बार हुआ वार्ता, लेकिन कोई वार्ता सफलता नहीं हुआ। हम लोग सारे के सारे आश्वासन दिया। मतलब आप लोग आचार संहिता में भी बंदी जारी रखेंगे? अनिश्चितकाल रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का साथ में कंपनी कोई सलूक नहीं किया। कंपनी का साथ वार्ता हुआ लेकिन कोई वार्ता में सफलता नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? राकेश बाबू। आपका नाम? धनराज सिंह। दोनों आप लोग टासरा के? लोग बंदी किए, क्या कुछ मैटर है? मैटर ये वाला है, जैसे 26 मार्च को हम लोग भी किए थे, अच्छा सॉरी 26 फरवरी को। उस टाइम भी कंपनी कोई सुनवाई नहीं किए। 5 तारीख को बर्ता रखा गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं किया। मांगी भी हम लोग जो मांगी पूरी किए थे वो भी पूरी नहीं किए। तो आपको बोले था उस दिन कि हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और करके हम कंपनी को चक्का जाम करें, क्योंकि हमारे मांग जब तक पूरी नहीं करेंगे कंपनी तब तक हम लोग ये बंदी चक्का जामे रखेंगे। या 10 दिन हो या 20 दिन हो, पूरा महीना दिन हो, साल भर हो, 6 महीना हो, तब तक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा ही जमीन 5 पीढ़ी का जमीन है, घर द्वार सब हम लोग का जाएंगे। और कंपनी इतना ही शैतानी कर रहा है कि बाहर से लोग लेके ही काम चलवा रहे हैं। हम लोग का बाल बच्चा सब इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंपनी रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। बाहर से आदमी मंगवा के काम करवा रहे हैं, रातों का पैसे ले रहे हैं, लोग भी रख रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में लड़का नहीं है, हम लोग अपना जगह जमीन सब कुछ देंगे तो हम लोग का भी हक बनता है ना, बाल बच्चा का काम देना उनका। क्योंकि प्रोजेक्ट खुला है कहाँ का नाम से? टसरा रोड़ा बांध का नाम से। कोई यहाँ बिहार का, औरंगाबाद का नहीं और पुरलिया का नहीं, बोकारो को नहीं है। तो कंपनी क्या सोचना चाहिए कि हम आखिर इनका जिंदगी भर का मार्गदर्शन सब कुछ करवा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनका बाल बच्चा को तो हम लोग भविष्य देखना होगा ना। क्योंकि हम लोग को बहू बेटा है, पोता के लिए देखना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हमेशा जिंदगी पर कुछ लोगों का जो है, आप ही लोग में से कुछ लोगों का आरोप है कि ये जो कंपनी आई है जी? वो फूट डालो और राज करो की नीति पर काम